वेलकम बैक नाज़रीन। आप जैसे कि सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद हैं शफीक अहमद साहब, जो कि नेशनल बैडमिंटन कोच भी हैं और ख़ुद भी खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के बहुत अच्छे। सिंध पुलिस के बड़े शुक्रगुजार रहना चाहिए कि उन्होंने एक प्लेटफार्म मुहैया किया हुआ है सिंध पुलिस FM 88.6 के, जिन्होंने हमारे जो सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं उनको मौक़े फ़राहम किए हैं कि वो अपनी राय से हमें आगाह भी कर सकते हैं बज़रिया फ़ोन, और चाहें तो वो यूट्यूब और गूगल पे फेसबुक और गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं कि सिंध पुलिस FM 88.6 पे, और अब हमारी सारी जो प्रोग्राम की तफसील है वो देख सकते हैं। हमारी बात चल रही है इस वक्त पाकिस्तान में बैडमिंटन के कोचिंग और ख़ास तौर से स्पेशल बच्चों की कोचिंग, और कोच का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, किस लेवल पे कोच को होना चाहिए और उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। और शफीक साहब ने लेवल 1 कोर्स भी किया हुआ है, इंटरनेशनली बाहर भी जा चुके हैं और पाकिस्तान के स्पेशल भी पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं, काफ़ी सारे बच्चों को ट्रेन भी कर रहे हैं और ख़ास तौर से अपनी भी एकेडमी शुरू की हुई है यूनिफाइड कराची यूनिफाइड के नाम से कराची में एकेडमी शुरू की, जिसमें ज़्यादातर वो बच्चे हैं जो कि माली और चौकीदार और गरीबों के बच्चे हैं, मगर उनको इनमें टैलेंट इतना होता है कि उनको ट्रेन करके वो अच्छे खासी तरबियत में ले आए उनको फॉर्म में। और अब देखना ये कि आगे उनको किस तरीके से वो लेके चलते हैं। साथ साथ स्पेशल बच्चों को भी, यूनिफाइड का मतलब ये कि नॉर्मल और स्पेशल बच्चों को मिला के साथ उनकी तरबियत की जाए, ताकि हमारे माशरे में मालूम हो कि स्पेशल बच्चे जिसको हम बेकार समझते हैं वो बेकार नहीं होते, बहुत कारामद होते हैं और उनमें सीखने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। और थोड़ा सा फ़र्क जो होता है वो स्टेमिने का होता है, जो कि वो हम नॉर्मल लोग उसके साथ मुकाबला करें तो वो स्टेमिने में तो आप उनसे जीत सकते हैं, मगर अगर ट्रेनिंग की जाए स्किल्स की तो उसमें आप उनसे शायद ही जीतना ज़रा सा मुश्किल होता है। और अभी पिछले दिनों हमारी टीम जो है वो जर्मनी गई थी वर्ल्ड गेम खेलने के लिए, वहाँ से भी हमारे बच्चे बेइंतहा गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, जिस पे CM साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया और मुख्तलिफ सूबों की तरफ से उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। और तकारीब का सिलसिला जारी है, जिसमें बहुत अच्छा रोल अदा कर रही हैं सिंध ओलंपिक पाकिस्तान की जानिब से रौनक लखानी साहबा, और शफीक साहब का तो खैर बहुत ही अहम रोल है वहाँ पे बैडमिंटन के शोबे में। और वो अपने जितनी भी सलाहियतें हैं सीखने की, जो कुछ उन्होंने सीखा है वो स्पेशल बच्चों में मुंतकिल करते हैं और नॉर्मल बच्चों के साथ भी इस तरीके से काम करते हैं। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि स्पेशल बच्चे बेकार होते हैं, और ये उनकी मोहब्बत है जो कि वो आए थे स्पेशल बच्चों के लिए काम करने के लिए और अभी तक उनके साथ मुंसलिक है। साथ साथ अपनी एकेडमी भी जो खोली है वो यूनिफाइड के, ताकि स्पेशल और नॉर्मल को और गरीब बच्चों को साथ साथ चलाते रहें। कि तो ज़्यादातर प्लेयर जो हैं वो पीले स्कूल का खिलाड़ी जो है वही ऊपर आया है, वरना अमूमन ये होता है कि जिन बच्चों को सहूलतें बहुत ज़्यादा मिल जाए वो शायद इतना इंटरेस्ट नहीं लेते फिज़िकल ट्रेनिंग में, डिसिप्लिन में। तो हम वापस चलते हैं शफीक साहब की तरफ। शफीक साहब ये बताइए कि आपका चूँकि फेडरेशन से तो कोई ताल्लुक़ नहीं, जाहिर सी बात है, मगर अब एज ए प्लेयर होने के नाते मैं ये पूछा था कि डिपार्टमेंट तो है नहीं, मगर जो बैडमिंटन खेलना चाहते हैं वो बेचारे किस तरफ जाएंगे? कि तो क्रिकेट में तो डिपार्टमेंट मिल जाता है, पैसा बहुत है, हॉकी के लिए लड़ झगड़ के कुछ ना कुछ कर लिया जाता है, तो ये इन खेलों का क्या होगा? देखें सर, डिपार्ट होना बहुत ज़रूरी है। जितनी महंगाई है, जितना कि एक प्लेयर्स को बहुत एक्सपेंसेस उठाने पड़ते हैं। हमारे क्या है, प्लेयर सिर्फ एक काम नहीं है। अगर वो गेम खेल रहा है, सिर्फ गेम खेल रहा है, उसके साथ जाके वो वर्क भी कर रहा है। मतलब कहीं पे कोई ड्यूटी कर रहा है या कोई काम कर रहा है कि मैं कुछ ना कुछ ले सकूं, चीज़ें ले सकूं जो मुझे स्पोर्ट्स में काम आए। अगर ये डिपार्ट्स वगैरह होंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या होगा, वो बच्चे को पूरा फोकस उधर ही होगा कि मैंने खेलना है, क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी वहां से इनकम वगैरह, पैसे वगैरह सब कुछ मिल रहा है, तो मैंने और मेहनत करनी है। जब ये चीज़ नहीं हो रही है, साथ खेल भी रहा है, साथ में काम भी कर रहा है कहीं पे जाके, तो वो वर्कलोड हो जाता है, वो इतनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, क्योंकि रेस्ट भी बहुत ज़रूरी होती है ट्रेनिंग के साथ साथ, और आपका एक माइंड, हर चीज़ फोकस होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये समझता हूँ कि डिपार्ट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ताकि ये बच्चे इंटरेस्ट लें, ठीक है ना, आगे बने। क्या मैं आगे जाके मैंने नेशनल्स खेलना है, इंटरनेशनल्स खेलना है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। अच्छा ये बताइए शफीक साहब, एक वक्त था जब हम छोटे थे और
देखा करते थे गली मोहल्ले में हर जगह बैडमिंटन होती थी, और रात को लाइट लगा ली और मोहल्ले के जी जी सारे बड़े बड़े लड़के खेल रहे हैं और सब देख रहे हैं, और शौक पैदा होता है देख के। अब ऐसा सिलसिला नहीं है, क्यों? जबकि इंडोर जब भी नहीं था, अगर मैं मेरी जहाँ तक अच्छी तरह याद है, मेरे घर के बराबर में एक प्लॉट खाली था, एक घर इधर और एक घर बीच में प्लॉट खाली था, उसको मोहल्ले के बच्चों ने सफाई कराकर और नेट लगा दिया था, उसमें बाकायदगी से बैडमिंटन खेलते, जबकि इंडोर का कोई चक्कर नहीं था। मगर यहाँ तो अब लाजमी कर दिया गया कि इंडोर होगी, इंडोर में खेल सकता है बैडमिंटन। ऐसा क्या ज़रूरी है? सर देखें, अभी लास्ट टाइम सिंध बैडमिंटन फेडरेशन ने एक इंट्रोड्यूस कराया है, एयर शटल। तो मतलब बाहर से है ना आई थी, जिसमें मैं खुद भी गया था, और माशाल्लाह सिंध बैडमिंटन के भी इसमें साथ रोल था। तो वो एयर शटल इसलिए अभी निकाली है कि सिर्फ कहीं कहीं पे हाल हो, दूसरा हाल बहुत कम है यहाँ पर। अब उन्होंने इसलिए एयर शटल निकाली कि आउटडोर भी बैडमिंटन हो सकती है। वो कई जगह पे ये मेरे ख्याल से स्टार्ट भी हो गया है कि ये जो शटल आई है एयर शटल, तो हवा में, यानी कि हवा में ये इन्होंने एयर शटल, वहां पर जाएं, अब समंदर के किनारे में जी, एयर शटल हो रही है। जी, मतलब जूते वूते कुछ भी नहीं है, रेत के ऊपर बड़ा जबरदस्त चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है। तो ये पाकिस्तान में भी लॉन्च हुई है, इंट्रोड्यूस हुई है, और इस पे काम हो रहा है। अच्छा, तो ये एक अच्छा है कि स्कूल्स में, जितने भी स्कूल्स हैं, जाहिर सी बात है कि इतने हॉल बड़ा नहीं बना सकते, वोट नहीं कर सकते, बहुत एक्सपेंसिव है कि हर किसी के लिए अफोर्डेड नहीं है। तो ये एयर शटल से बहुत फायदा मिलेगा। जितने भी स्कूल्स वगैरह है सिंध बैडमिंटन वगैरह से रब्ता करें तो उनको इंशाल्लाह ये एयर शटल मिल जाएगी, जिसमें आप स्कूल्स वगैरह में करवा सकते हैं आसानी से। अच्छा, मैंने देखा कि जैसे टेनिस का खेल देखा मैंने, कि जो बेसिक बच्चों को, जो स्पेशल बच्चों को सिखाते हैं, उसका बॉल कुछ और होता है, नरम बॉल होता है। क्या इसमें भी ऐसे ही है कुछ सिलसिला बैडमिंटन में? बैडमिंटन में सर शटल का है, बिल्कुल है कि अगर आप खास करके अगर किसी की बच्चे की स्पीड्स वगैरह स्लो है, ठीक है, मसलन उसका आई कांटेक्ट नहीं बन रहा है शटल से, तो हमारे में यहाँ आती थी पुरानी शटल पाकिस्तानी, जो बहुत पुरानी शटल्स हैं, किसी पर लगे हुए खेलते पर लगे। जी। तो एक्चुअली मैं कभी कभी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं तो मैं फिर उसी शटल से करवाता हूँ। फिर उनका क्या होता है कि आई कांटेक्ट होता है, क्योंकि उसकी फ्लाइट स्लो होती है, वो बच्चा आराम से है ना पिक कर सकता है। तो मगर उसमें मारने के लिए जान बहुत लगानी पड़ती है। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्ट ऐसा ही है कि वो उसमें दूर तेज नहीं जाती है, तो वो तो फौरन पिक कर लेते हैं। तो उसमें वाकई एफर्ट लगती है, और ये जो नई शटल है ये तेज है, जब भी स्मैश वगैरह तो गोली की तरह जाती है। अच्छा, ये बताइए कि अपना स्पेशल बच्चे भी जो खेलते हैं वो